नमस्कार आर्मी सोल्जर्स, कैसे हैं मेरे भाई लोग, वर्दी के दीवानों। दोस्तों बहुत ही शानदार मौका है, अब की बार मत चूकना वर्दी वालों। यदि वर्दी का सपना बना ही लिया है तो नेवी एग्जाम को आपने देखा ही होगा। अपना जीके किस प्रकार पूछा गया मेरे वीरों। जीके सीरीज के नोट्स आपको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आपके एप्लीकेशन पर डाले सब कुछ, और मैंने कई बार वीडियो ले लेके आपको सबूत बताए कि देखो ये देखो ये देखो। तो मेरे वीरे बेफिक्र रहिए, आर्मी में भी तबाही मचाने वाले हैं मेरे वीरे। और आपके लिए रात 8 बजे शुरू करने जा रहा हूं AK-47 सीरीज मेरे वीरे, जिसमें अपन का पहला मॉक टेस्ट आज रहने वाला है रात 8 बजे। और इसी प्रकार अपन एग्जाम तक टोटल 30 मॉक टेस्ट चलाने वाले हैं। हर मॉक टेस्ट में आपको 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं मेरे वीरों। बहुत ही शानदार रहने वाला अपना ये मॉक टेस्ट, जरूर जुड़े। और वीरो आपको आपको भी देखना है सबूत, देख लीजिए। फिर ये देख लीजिए, ये अपने ही जो मैंने मैराथन ली थी नेवी वालों के लिए, ये देखो मयूरभंज उड़ीसा का ये नर्ती अपने पूछा है। यहाँ पर दोस्तों ये बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या अपने मॉक टेस्ट से पूछा है। और क्या प्रश्न, ये साहसी नर्ती से अपने मॉक टेस्ट से पूछा है। ये प्रश्न यहाँ पर नामीबिया की मुद्रा पूछी अपने मॉक टेस्ट से मेरे वीरो। यहाँ पर सऊदी अरब की राजधानी पूछी अपने मॉक टेस्ट से मेरे वीरो। और तुर्की की राजधानी पूछी मेरे वीरो। यहाँ पर लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर वाला पूछा मेरे वीरों। ये अपने ही सब मॉक टेस्ट है। यहां पर क्या पूछा, बंगाल टाइगर, अरे तेरे बंगाल टाइगर और दादा सौरव गांगुली, ये अपने मॉक टेस्ट है। सुअर कोकिला अपने मॉक टेस्ट है। और क्या चाहोगे, और कुछ बताना है सबूत, ये लो। फिर और भी देख सकते हो आप अपना सबूत, ये रहे आप। हर चीज मैंने बताई थी आपको। ये देखो अपना, ये वो मैंने जो 500 क्वेश्चन दिए नेवी वालों के लिए। आर्मी वालों आपके लिए मैं सिर्फ 1000 प्रश्न देने वाला हूं। लास्ट में वन लाइनर बस छाप लेना। ये अपने वन लाइनर वाले 500 प्रश्न नेवी वालों के लिए, ये वहां से छपे प्रश्न जो जो हाईलाइट किया हुआ, ये वही प्रश्न है मेरे वीरे। और कुछ चाहिए, चलो फिर अब अपन बात करते हैं। अरे तेरी ये 22 मई का पेपर अपने यहां से, ये देखो ये गोले कर रखा है, ये अपने वाला पेपर। तो सबूत बताने की जरूरत ही नहीं। आप भी वही हो, आप भी नेवी वाले ही आर्मी वाला का एग्जाम देगा, मुझे पता, दोनों के फॉर्म भरेगा। तो आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि अपना क्वेश्चन कहां से आया। चलो फिर बात करते हैं मेरे वीरे आज के पहले प्रश्न की। और लगभग अपन आज करने वाले हैं टोटल 150 प्रश्न। कितने मेरे वीरे, 150 प्रश्न के आसपास करने वाले। नाइट में जरूर जुड़े AK-47 के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है दोस्तों। वन अनुसंधान संस्थान और एक आता है वन प्रबंधन संस्थान, कंफ्यूज नहीं होना है। वन अनुसंधान केंद्र है आपका देहरादून। कहां पर है, देहरादून उत्तराखंड में है। देहरादून उत्तराखंड में है मेरे वीरे। और याद रखना, वन प्रबंधन संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में है। ये नेवी में पूछा। सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य दोस्तों MP, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है दोस्तों। यदि इस प्रकार भी आपको प्रश्न पूछे कि सबसे ज्यादा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है, ये भी MP है, याद रखना। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अरे कृष्ण भगवान क्या बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं गुरुजी, बांसुरी से हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, 8 क्षेत्र में दिया जाता है। 8 फील्ड में दिया जाता है मेरे वीरे। साहित्य में दिया जाता है, लिटरेचर हो गया, शांति हो गया, रसायन हो गया, फिजिक्स हो गया, अर्थशास्त्र हो गया मेरे वीरे। लगभग 8 क्षेत्र हो जाएगा आपका। ये 8 क्षेत्र में आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में होती है। पहला नोबेल पुरस्कार भारत का 1913 में मिलता है रविंद्रनाथ टैगोर साहब को, साहित्य लिटरेचर का। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला। अभी दोस्तों नेवी में भारत रत्न के हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे हैं। पहली महिला जिसे भारत रत्न मिला है, 1997 में किसे मिला है, बहुत सारे प्रश्न तो मैं भी लेके आ चुका हूं। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान को 2001 में मिलता है दोस्तों। भारत के एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला, 2014 में, याद रखना। ये सबसे युवा है दोस्तों जिन्हें भारत रत्न मिला है, और एकमात्र खिलाड़ी है, इसके अलावा कोई खिलाड़ी को भारत रत्न नहीं मिला है। अगला प्रश्न देखो फिर, अगला आ चुका आपके सामने, ये रहा। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, ये हो गई, अभी बात की थी मैंने, इंदिरा गांधी हो जाएगा। इंदिरा गांधी कब मिलता है दोस्तों, 1971 में मिलता है इंदिरा गांधी को, याद रखना। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, अरे सुंदर गाल, यानी पश्चिम बंगाल, ये हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, बछेंद्री पाल, याद रखना भाई, कौन हो जाएगी, बछेंद्री पाल, याद रखना। और अपने स्पेस में जाने वाली, अंतरिक्ष में, वो हो जाएगी कल्पना चावला। कंफ्यूज ना होना, यहां पर भी कल्पना चावला।
अगला प्रश्न देखो फिर, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे मेरे वीरे, सुकुमार सेन। गुरुजी अभी कौन है? अभी मेरे वीरे ज्ञानेश कुमार है। कौन है? ज्ञानेश कुमार है इलेक्शन कमिश्नर, याद रखना। अगला प्रश्न, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? अरे जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। अभी कौन है गुरुजी? अभी ओम बिड़ला है मेरे वीरे, आपने देखा होगा ओम बिड़ला को, ओम बिड़ला है। कौन सी लोकसभा है गुरुजी? 18वीं लोकसभा है मेरे वीरे। अगला प्रश्न, भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 शास्त्रीय नृत्य है, जैसे भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, कथकली हो गया, ओडिशी, मणिपुरी, क्षत्रिया, ये सब, मोहिनी अट्टम, ये सब शास्त्रीय नृत्य है। कितने हैं? 8 है। इनको भी डिटेल में पढ़ूंगा और अपने जीके सीरीज का एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको क्लास से मिल जाएगी। बिरजू महाराज का संबंध किस राज शास्त्रीय नृत्य से? बिरजू महाराज भाई कथक के शास्त्रीय नृत्य है, याद रखना, कथक के नृत्यकार है। भारत में पहली जनगणना 1872 में किसके काल में हुई? अरे अंग्रेज मयो, मयो के कार्यकाल में हुई 1872 में, याद रखना है। 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी भाई? 2011 वाली 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, आपको याद रखना है। जनगणना संगठन, अरे जनगणना कौन कराता है? अरे गृह मंत्रालय कराता है। कौन सा मंत्रालय? होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखो फिर, रंगोली लोक कला, रंगोली भाई किसकी है? राजस्थान मत कर लेना मेरे वीरे, रंगोली है, याद रखना, महाराष्ट्र की है रंगोली। मेहंदी भी महाराष्ट्र की है मेरे वीरे, और अपने राजस्थान की तो है मांडना भाई, मांडना है राजस्थान का, याद रखना भाई, ठीक है। अगला, आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी अमरावती हो जाएगी भाई, अमरावती, हैदराबाद मत कर देना, तेलंगाना की हैदराबाद है, अब अमरावती है आंध्र प्रदेश की। अगला प्रश्न, फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में भी 11, हॉकी में भी 11। मीरा भाई चानू, अरे भाई क्या ऊंचाती है? भार ऊंचाती है, तो भारोत्तोलन की खिलाड़ी है मेरे वीरे। मैं सिर्फ ट्रिक से चलता हूँ, आर्मी वालों को देसी तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि मेरे आर्मी वाले मेरे भाई है ना, बिल्कुल देशी होते हैं, बिल्कुल एकदम मेरे वीरे अपने जो है भाई लोग, किसान भाई लोग देसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। वानखेड़े स्टेडियम भाई मुंबई में हो जाएगा, वानखेड़े महाराष्ट्र, मुंबई में, याद रखना। अगला, राज त्रिंगणी पुस्तक के लेकर कौन हो जाएंगे भाई? कल्लण हो जाएंगे। हिस्ट्री में पढ़ेंगे अपन राज त्रिंगणी पुस्तक, जम्मू कश्मीर का इतिहास। गीता राष्ट्रीय पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी, ये आपको याद रखना है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया भाई नेवी में पूछी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भाई 21 जून को मनाया जाता है गुरुजी। विश्व जनसंख्या दिवस गुरुजी 11 जुलाई को मनाया जाता है, और 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है रे? 1 जुलाई को गुरुजी जीएसटी दिवस मनाया जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को होता है गुरुजी। अगला देखो, राष्ट्रीय खेल मनाया जाता है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में। नेपाल की मुद्रा भाई रुपया हो जाएगी, नेपाली रुपया, अपने भारत की भी रुपया है, पाकिस्तानी की भी रुपया है, श्रीलंका की भी रुपया है, इंडोनेशिया की भी रुपया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल हो जाएगी। काबुल किसका मकबरा है रे? बाबर का मकबरा है। डेनमार्क की राजधानी, डेनमार्क, डॉन आ गया, कांपने लगे, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन हो जाएगी डेनमार्क की दोस्तों राजधानी। अगला प्रश्न, हंगरी की राजधानी, अरे हंगरी कौन मेरे भूखे कौन रहते हैं रे? बूढ़े रहते हैं मेरे, बूडापेस्ट, बूडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट हो जाएगी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यह भी पूछा भाई नेवी में, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने निर्माण कार्य शुरू करवाया। और इल्तुतमिश ऑप्शन में आए तो वो भी सही होगा, ठीक है, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने कराया? यह भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बीबी का मकबरा कहां पर स्थित है? बीबी का मकबरा भाई लोग कहां पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहां पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया। कामाख्या माता का मंदिर भाई असम में है, याद रखना। कहां पर है? असम में है कामाख्या माता का मंदिर। अगला प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर भाई मदुरई में, तमिलनाडु में है, मदुरई तमिलनाडु, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो,
मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने करवाया मेरे वीरे। किसने? राव जोधा ने। चिड़िया टूक पहाड़ी पर है मेहरानगढ़ दुर्ग, है कहां पर दोस्तों? ये जोधपुर में है, अपना जोधपुर, प्यारा सा सिटी जोधपुर, जिसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है, नीला शहर जोधपुर को। भीमबेटका की गुफा को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया? भीमबेटका की गुफा है कहां पर? एमपी मध्य प्रदेश में, और 2003 में यूनेस्को सूची में शामिल किया है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धोलावीरा को यूनेस्को में कब शामिल किया? धोलावीरा पहले बताओ है कहां पर? गुरुजी ये गुजरात में है। कब शामिल किया? 2021 में शामिल किया। अगला प्रश्न, गणगौर त्योहार कब मनाया जाता है? राजस्थान का गणगौर त्योहार चैत्र शुक्ल तृतीया को, याद रखना, चैत्र शुक्ल तृतीया को। और राजस्थान में अपन यदि बात करें अपने हिंदू, राजस्थान क्या पूरा भारत की बात करें, हिंदू नववर्ष प्रारंभ कब होता है मेरे वीरे? तो ये चैत्र पक्ष, कौन सा? चैत्र का महीना और शुक्ल पक्ष, चैत्र शुक्ल प्रथमा, यानी कि शुक्ल मतलब एक होता है कृष्ण, एक होता है शुक्ल। शुक्ल को कहते हैं चौनना पक्ष, कृष्ण को कहते हैं अंधारा पक्ष, यानी अपना चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष और एकम, ये आपको याद रखना है। हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। गणेश चतुर्थी, तो ये भादवे का महीना है गणेश चतुर्थी, भाद्रपद, और पक्ष कौन सा? शुक्ल, और चतुर्थी ये पीछे, तो ये रहा आपका चतुर्थी, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, दीपावली का त्योहार, ये पूछा नेवी में, दीपों और रोशनी का त्योहार दीपावली हो जाएगा, तो ये सबको पता है। वैसे कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है दीपावली, और दोस्तों होली मनाई जाती है फाल्गुन पूर्णिमा को, आपको थोड़ा यहाँ पर याद रखना है। छठ पूजा बिहार का त्योहार है, आपको याद रखना मेरे वीरे। कोलकाता शहर किस नदी के किनारे है? तो काला काला कोयला हुगला है, ये रहा हुगली नदी भाई, याद रखना आपको। सेरिकल्चर भाई रेशम से संबंधित है, और एपीकल्चर है मधुमक्खी पालन से संबंधित। तो ये कल्चर यानी कृषि से संबंधित विधियां, मेथड प्रश्न आपका पूछा जाता है। अगला, वर्मी कल्चर केचुआ उत्पादन, ये भी अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। वर्मी कल्चर केचुआ पालन। अयोध्या शहर, अरे राम जी की नगरी अयोध्या किस नदी के किनारे है? यानी ध्यान किससे लगाना है रे? सर से लगाना है, सरयू नदी। जबलपुर, अरे जलेबी कैसी होती है? नरम नरम होती है, नर्मदा नदी। हरित क्रांति का संबंध खाद्य उत्पादन से है। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-1967 में होती है। हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है मेरे वीरे, स्वामीनाथन है, ये याद रखना आपको। और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। नीली क्रांति का संबंध भाई मत्स्य मछली उत्पादन से हो जाएगा। गोल गोल आलू क्रांति हो जाएगी भाई। अगला प्रश्न, कौन सी फसल रबी की फसल है? देखो रबी की फसलें है, गेहूं है, छोटे छोटे नाम है, चन्ना है, जौ चन्ना, सरसों और राई। अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में, और मार्च अप्रैल में ये काटी जाती है मेरे वीरे, ठीक है। खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती है? खरीफ में बड़े नाम आएंगे, जैसे बाजरा, मूंगफली, कपास, ये हाईलाइट नाम है, कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, भारत के पहले रेलवे मंत्री जॉन मथाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आर्मी वालों के लिए, पहले कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति होगा, कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है। भारत का उपराष्ट्रपति होगा, कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 63 कहता है। सिंधु नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? सिंधु, चाइना, भारत, पाक, ठीक है। तिब्बत के मानसरोवर से, भारत, फिर पाक, 3 देशों से। ब्रह्मपुत्र नदी चाइना, फिर भारत और फिर बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। और गंगा नदी कितने देशों से बहती है भाई? भारत और बांग्लादेश से मेरे वीरे। और गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है मेरे वीरे, ये आपको याद रखना है। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। उत्तराखंड से शुरू होती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, याद रखना। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहा जाता है। और बिहार का शोक किसे कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं कोशी को। शोक मतलब ये जब नदी उफान पे आती है तो मेरे वीरे तबाही मचा देती है, वहां पर शोक की लहर आ जाती है। किस नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा नेवी में पूछा है मेरे वीरे? गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ये भी अपने स्थान प्रश्न। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला। सबसे ज्यादा अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग कहां पर? राजस्थान में 80%। गुजरात, राजस्थान से पंजाब, दिल्ली तक की इसके क्षेत्र है मेरे वीरे, याद रखना है।
अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जो कि राजस्थान के शिरोई माउंट आबू में है। अरावली पर्वत श्रृंखला की ये देखो आ चुका है गुरु शिखर, 1722 मीटर इसकी माउंट आबू शिरोई में है। अगला प्रश्न, गिर पहाड़िया गा से गुजरात हो जाएगा। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, भाई नीलगिरी कहां पर है? तमिलनाडु में चोटिया ये पर्वत श्रेणी, इसकी चोटी हो जाएगी डोडा बेटा। इलायची पहाड़ियों किस राज्य में? केरल में। सबसे ज्यादा मसालों वाला राज्य भी केरल है, याद रखना। केरल में इलायची पहाड़ी पाई भाई लोग मिलती है और इलायची पाई भी जाती है। उत्पादन भी कहां पर? केरल में है। काराकोरम दरा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? लद्दाख में काराकोरम दरा। दरा बोले तो एक शंकरा मार्ग है, चारों मेर पहाड़ियों है, पर्वत है, तो ये बीच से एक संकरा मार्ग जाता है जिसे दरा कहा जाता है। जोजिला दरा दोस्तों जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। दार्जिलिंग की चाय, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पड़ता है और दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिलता है 2004 में। इतनी शानदार चाय है दार्जिलिंग की। मसाले का राजा कहा जाता है काली मिर्च को, मसाले की रानी कहते हैं इलायची को। सबसे अधिक केसर अपने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में। अरे कभी जम्मू जाओ मेरे आर्मी वालों, आपकी ड्यूटी आएगी तो मेरे लिए केसर लेके आना रे। अगला, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, आपको याद रखना है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। यदि विश्व का 100% है तो अपने भारत का कितना है? 2.4%, 2.42% है मेरे वीरे। और क्षेत्रफल में अपना स्थान कितना है? क्षेत्रफल में अपना स्थान कितना है? भारत का 7वां। पहला किसका है? रूस का है मेरे वीरे। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना होता है? 32-14 किलोमीटर, 32-14 किलोमीटर और 29-33। 32-14 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण और 29-33 हो जाएगा पूर्व से पश्चिम विस्तार। अगला प्रश्न, सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात हो जाएगा मेरे वीरे, तटीय सीमा वाला राज्य। और सबसे कम गोवा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। नोट्स में मैंने ट्रिक भी बताई। मित्र पर गमचा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। 3 और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा, ये त्रिपुरा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील? अरे चिल्का है भाई। क्या है? चिल्का। कहां पर है गुरुजी? ये ओडिशा में है मेरे वीरे। कहां पर है? ओडिशा में है मेरे वीरे। कोच्चि बंदरगाह किस राज्य में? कोच्चि गुरुजी केरल में है। कांडला बंदरगाह, अरे कांडला गुजरात में है। ट्रिक बताइए। अरे कांड हो गया अरे रात में और एक आदमी गुजर गया, एक्सीडेंट हो गया। मेरा एक सोल्जर था, अरे मेरा एक दोस्त था जो साला पी के कर चला रहा था गाड़ी नाइट में और उससे कांड हो गया। कांड मतलब उसने एक्सीडेंट कर लिया और एक रात में, और वो गुजर गया जिसका एक्सीडेंट किया। तो एक ट्रिक से याद करवा रहा हूं, कांड हो गया रात में, कांडला गुजरात में। अगला प्रश्न देखो, विशाखापट्टनम भाई सबसे गहरा बंदरगाह, याद रखना आंध्र प्रदेश में है। भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है मेरे वीर। सबसे उपजाऊ मिट्टी भी यही है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। सबसे ज्यादा कपास किस राज्य में? गुजरात में। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी हो जाएगी? काली मिट्टी हो जाएगी मेरे वीरे। जूट सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में। जूट को सोने का रेशा कहा जाता है, गोल्डन फाइबर। सबसे ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा कहते हैं, इतनी वहां पर गन्ना है। जहां गन्ना होगा वहां शक्कर भी ज्यादा होगी। ओके जी। काली मिर्च का उत्पादन वाला राज्य कर्नाटक। एक बार वापस देख लेना यदि याद नहीं हो रहा तो। लेकिन मुझे पता है मेरी क्लास साथ साथ में मेरे वीरों को याद होती चलेगी मेरे वीरे। कॉफी, अरे कॉफी पीने वाले सब नाटक करते हैं, साले चाय पीते और बोलते हैं कॉफी पिएंगे, झूठे। काजू, अरे काजू साहब से वीआईपी है। कहां पर? महाराष्ट्र में मेरे वीरे। बाजरी अपने राजस्थान की हो जाएगी मेरे वीरे। गेहूं मेरे वीरे उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत गुरुजी कब होती है? 1951 से 1956 पहली, 56 से 61 दूसरी। इसी प्रकार पंचवर्षीय योजना चलती रहती है। अगला प्रश्न, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? दूसरी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी मेरे वीरे। पहली थी आपके हेराल्ड डोमर मॉडल आधारित, पीसी महालनोबिस मॉडल। और यहाँ पर दोस्तों औद्योगिक क्षेत्रों पर बल दिया गया दोस्तों, और पहली पर कृषि पर बल दिया गया। याद रखना। इतिहास का जनक हेरोडोटस, ये भी आपके नेवी में पूछा। हेरोडोटस इतिहास के जनक, और इनकी एक पुस्तक है, नाम है हिस्टोरिका। याद रखना पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। ये भी आपको याद रखना आर्मी वालों। पहिए का आविष्कार भाई नवपाषाण काल में हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का कैसा समाज था? मात्र शतात्मक। अरे वहां पर माता की चलती थी रे, अब किसकी चलती है? पिता की चलती
चलती है। तो अब पितृ शतात्मक है, अभी अभी प्रेजेंट में अपना समाज पितृ शतात्मक है। पहले मातृ शतात्मक होता था। पहले किसी की सगाई करनी है, शादी करनी है, माँ से पूछा जाता था, अब पिता को पूछा जाता है, क्योंकि कमाने वाला पिता होता है, बाहर सब काम ये पिता करता है। तो पितृ शतात्मक अपना समाज हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी मेरे वीरे। सिंधु घाटी सभ्यता का पवित्र पशु क्या था रे? कुबड़ वाला बैल था रे, कुबड़ वाला बैल था रे। आप सबको पता है, चित्र देखा होगा नोट्स में। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल राखी गढ़ी कहां पर है? अरे राखी किसको बांधेगा? हरियाणा वाले शेर को राखी बांधनी मेरे वीरे। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध, ये भी आज आपकी आज पूछा है, ये आज 25 तारीख को एसएसआर में पूछा मेरे वीरे। गौतम बुद्ध को कहा जाता है बौद्ध धर्म के संस्थापक। इनके बचपन का नाम दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, पिता का नाम शुद्धोदन है, पाली भाषा है। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे मेरे वीरे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर या अपन कह सकते हैं वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, आपको याद रखना है। श्वेतांबर दिगंबर किसकी शाखा है? ये जैन धर्म की शाखा है मेरे वीरे। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई? अरे गोरी चला गया 6 में, 1206 में, और यहां से आता है इसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक आता है 1206 से लेकर 1210 तक। खानवा का युद्ध होता है 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। राणा सांगा की हार, यहाँ पर बाबर की जीत हो जाती है। सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? महमूद गजनवी। ये हिस्ट्री आ चुकी है मेरे वीरे। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में किया मेरे वीरे। हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने वाला ये आक्रमण था गजनी का। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मत्स्य अपना मगध हो जाएगा, मगध महाजनपद याद रखना मेरे वीरे। सबसे शक्तिशाली पावरफुल महाजनपद। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे आपको पता है? चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। और एक पूछा, गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त हो जाएंगे, ठीक है, या चंद्रगुप्त प्रथम भी कह सकते हैं अपन। ये भी आपके नेवी में पूछा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लेना। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? सिंधु के नदी पर मोहनजोदड़ो है। कौन सा? मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में, ये सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मर्तकों का टीला याद रखना है। विशाल स्नानागार कहां से मिला? अरे विशाल स्नानागार, अनानागार, नर्तकी की मूर्ति, ये सब कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त। अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का बेटा था, याद रखना मेरे वीरों। अगला, रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? 1919 में। महाराणा प्रताप के बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़े को। और राम प्रसाद, वैसे घोड़े का नाम चेटक था, बुलबुल के नाम से पुकारते थे। और इनके हाथी का नाम राम प्रसाद था, याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल, जो कि गुजरात में। इसरो का हेडक्वार्टर नेवी में पूछा, बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना कब होती है? 1969 में। इसकी फुल फॉर्म भी नेवी ने पूछी एक शिफ्ट में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? डीपोर्ट दिल्ली, डीआरडीओ दिल्ली। रामायण के लेखक वाल्मीकि हो जाएंगे। और दोस्तों महाभारत के लेखक कौन हो जाएंगे? वेद व्यास हो जाएंगे। यहां पर याद करने में कंफ्यूज हो रहा है क्या? 4 अक्षर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 अक्षर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अक्षर, ठीक है, 5 5 और 4 4 अक्षर। तो यहाँ पर जाते हैं रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेद व्यास। भारत में ब्लू सिटी के नाम से, अरे बता दिया रे, जोधपुरी मेरे वीरे। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है मेरे वीरे? आप सबको पता है, फ्लाइंग सिंह। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिंह के नाम से जाना जाता है, फ्लाइंग सिंह। धावक थे मेरे वीरे, आप सबको पता है। अगला, ये रेकार फ्लाइंग सिंह ऑफ इंडिया कहा जाता है मेरे वीर। क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिंह ऑफ इंडिया। मिल्खा सिंह की तरह उसेन बोल्ट भी। एक प्रश्न पूछा नेवी ने, विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट, याद रखना। एक प्रश्न आपके अब पूछा जा सकता है, हिमा दास कौन थे? हिमा दास भी दोस्तों अपने असम की रहने वाली है, ये भी धावक है हिमा दास, जिसे ढिंग एक्सप्रेस कहा जाता है। दूती चंद, ये दूती चंद भी दोस्तों क्या है? धावक है। दूती चंद भी धावक है, स्प्रिंटर के खिलाड़ी है। और
यदि पूछे मन्नू भाकर कौन है, ये शूटिंग की खिलाड़ी है, निशानेबाजी की खिलाड़ी है। वैसे मैं नोट्स में करवा दूंगा, बहुत ही शानदार। और आर्मी वालों, यदि आप मेरे से नोट्स पढ़ना चाहते हो, मेरे जीके अभी भी आप कंप्लीट करना चाहते, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। बता दूं जानकारी के लिए मैं आपको, ये अपना नोट्स रहने वाला है, ये अपना रहने वाला है छोटा सा कोर्स। दोस्तों ये नेवी में भी मैंने सेम रखा है, ओनली 6 रुपीज में मैंने पूरा नेवी का करवाया आपके लिए शानदार तरीके से, जो पर टॉपिक था। और यही से लगभग आप देख लेना मेरे वीरों, आपके एक तो मैंने नेवी में ये दिया था आपको 7 रुपये में, और मैंने 12 मॉक टेस्ट करवाए। लेकिन आर्मी वालों आपके लिए मैं 30 मॉक टेस्ट करवा दूंगा। और अपना ये आर्मी का कोर्स है ओनली 7 रुपीज में, जिसमें मैं आपको पूरा कंप्लीटली, आपकी क्लासें अपलोड हो चुकी है, स्टैटिक जीके कंप्लीट हो चुका। स्टैटिक जीके पढ़ लेना पहले, हर दिन 2-2 क्लास लेनी शुरू कर दो। फिर हिस्ट्री पढ़ लो, फिर ज्योग्राफी पढ़ लो, फिर संविधान पढ़ लो, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ लो, फिर करंट अफेयर्स पढ़ लो। कोई नहीं रोक सकता, एक भी प्रश्न गलत ना होगा। जीके याद कराने की मेरी गारंटी है, ट्रिक से याद करूंगा। कैसी गुरुजी क्लासें चलती है ये देख लीजिए, ये आपके मैप से समझाता हूं बहुत ही शानदार तरीके से। ये शास्त्रीय नृत्य हो गए, ये राष्ट्रीय उद्यान हो गया, बिल्कुल डिटेल में क्वालिटी कंटेंट है। ओनली 7 रुपीज में आप एक क्लास लेके देखना, कभी आपको निराशा नहीं लगेगी कि यार ये मैंने कोर्स क्यों लिया। और मेरा वादा है, जीके कहां, अपना रीजनिंग कहां से पढ़ो, मैथ कहां से पढ़ो, कोई सब्जेक्ट कहां से पढ़ो, लेकिन जीके मेरे से पढ़ लेना, एक भी प्रश्न गलत ना होगा। शाम को 8 बजे मिलते हैं। जय हिंद जय भारत। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, या फिर मेरे नंबर नोट कर सकते हो आप। ये अपने नंबर है मेरे वीरों, नोट कर लेना, 9413513647। व्हाट्सएप नंबर पे SMS कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा आर्मी के। जय हिंद जय भारत।